लेक्चर है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। सबसे पहले सलाइवा की डेफिनेशन आप सब जानते हैं। सलाइवा इज़ अ फ्लूइड that is continuously secreted by the glands in or near the mouth to keep the mucous membrane of the mouth and the pharynx moist। क्या है सलाइवा? ये सिक्रीशन है जो कि आपके माउथ में कंटिन्यूसली सिक्रीट हो रही होती है बाय द हेल्प ऑफ फ्यू ग्लैंड्स दैट आर मेजर ग्लैंड्स एंड माइनर ग्लैंड्स। जो मेजर ग्लैंड्स हैं जिससे सलाइवा कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रहा होता है और इसकी वजह से आपके माउथ ओरल जो कैविटी है उसे और फेरिंक्स को क्या रखता है, वो मॉइस्ट रखता है, नम रखता है। तो सबसे पहले जो मेजर ग्लैंड्स हैं वो कौन से हैं आपके? पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं वो आपके इस एरिया में पाए जाते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स आपके इस एरिया में पाए जाते हैं एंड मैंडिबल ग्लैंड जो है ना वो आपके इस एरिया में अंडर द जॉस जो है पाए जाते हैं, जॉस के एडजेसेंट। तो ये जो वो मेजर ग्लैंड्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किसको? सलाइवा को सिक्रीट करने के लिए। सलाइवा का बहुत मेजर रोल है इन दी हेल्प ऑफ द डाइजेशन। इसीलिए जो निज़ाम हाजमा है वो आपके कहाँ से? माउथ से स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, तो माइनर जो ग्लैंड्स हैं, दी स्मॉल ग्लैंड सिक्रेट सलाइवा विच इज़ म्यूकॉइड। जो माइनर ग्लैंड है जो कि स्मॉल ग्लैंड है जो कि सिक्रेट करते हैं सलाइवा, वो क्या है? म्यूकॉइड। डेली सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, नंबर 4 पॉइंट है डेली सिक्रीशन। आपका पर डे जो है 1000 ml से लेके 1500 ml तक सलाइवा सिक्रीट होता है। 1000 ml से लेके 1500 ml तक सलाइवा रिलीज होता है फ्रॉम दी मेजर ग्लैंड्स एंड दी माइनर ग्लैंड्स इनटू द ओरल कैविटी। पीएच इसकी क्या है? 7.0। कंपोजिशन क्या है? इसमें वाटर 99.5% मौजूद है एंड सोल्यूट 0.5%। इसके साथ साथ अदर सब्सटेंसेस भी पाई जाती हैं सलाइवा में। वो कौन सी हैं? आयंस हैं, फ्यू आयन, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर आल्सो प्रेजेंट इन द सलाइवा। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी पाई जाती हैं, वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, सीरम, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड द म्यूसिन आर आल्सो प्रेजेंट इन द सलाइवा। एंजाइम्स कौन कौन से पाए जाते हैं सलाइवा में? इस सलाइवा में आपके 2 मेजर टाइप ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं प्रोटीन सिक्रीशन के लिए, सीरस एंड द म्यूकस। इट हैज़ 2 टाइप ऑफ द प्रोटीन सिक्रीशन, सीरस एंड द म्यूकस। जो आपके एंजाइम्स हैं सीरस एंड म्यूकस, प्रोटीन सिक्रीशंस के एंजाइम है ये, सीरस एंड द म्यूकस। Serous secretion have the ptyalin alpha amylase which is an enzyme for digesting the starch, for the digestion of starch, और mucus secretion have the mucin for the purpose of lubrication। serous जो है for the digestion of starch और mucin जो है ना for the lubrication। lubrication का मतलब क्या है कि लुब्रिकेट, एज अ लुब्रिकेंट वो एक्ट करेगा। आप जो भी खाना खा रहे हैं, बेशक से वो आप अगर कोई भी ऐसी फूड है वो आप लेते हैं तो सलाइवा से लुब्रिकेट होके आप उसे क्या करते हैं? चबा सकते हैं। च्यू का प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो मेजर जो प्रोटीन सिक्रीशन के एंजाइम है वो कौन से? सीरस एंड द म्यूकस। सीरस जो है उससे क्या रिलीज होता है? उसमें पिटाइलिन होता है, अल्फा अमाइलेज होता है विच एज एन एंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग ऑफ द स्टार्च एंड द म्यूकस सेक्रेशन हैव द म्यूसिन फॉर द पर्पस ऑफ द लुब्रिकेशन।
इसके साथ साथ एंजाइम में जो अदर एंजाइम्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं? अदर एंजाइम में लाइजोजाइम्स विच इज़ अ बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम। वो क्या होगा? बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम होगा। वो एज अ डिफेंस काम करेगा बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंड वायरस के अगेंस्ट, क्योंकि उसमें मौजूद है IgA एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं जो कि क्या करेंगी? फर्स्ट इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस हैं अगेंस्ट द वायरसेस एंड द बैक्टीरिया। अब हम फंक्शन ऑफ सलाइवा, जैसा कि आपकी जो मामूलाती ज़िंदगी है उसमें भी आप जो खाना खाते हैं तो उससे सलाइवा के क्या क्या मेजर फंक्शन है। सबसे पहला ये है कि ये क्या करता है? माउथ को मॉइस्ट रखता है। इससे जो है ना आपकी जो ओरल कैविटी है वो मॉइस्ट रहती है और इससे हेल्प होती है इन द मूवमेंट ऑफ टंग, लिप्स एंड ड्यूरिंग द स्पीच। अगर मॉइस्ट ना हो ओरल कैविटी, मॉइस्ट होने की वजह से वो आपकी बोलने में हेल्प करती है। आपकी जो टंग है और आपके जो लिप्स हैं वो उससे मूव कर पाते हैं। तो इसलिए जो सलाइवा है वो आपकी ओरल कैविटी को क्या रखता है? मॉइस्ट रखता है। हेल्प इन द मैस्टिकेशन एंड स्वेलोइंग। मैस्टिकेशन क्या है? आपकी जो खुराक है, जो आप खाना खाते हैं उसको चबाने में हेल्प करता है, उसको च्यू करने में हेल्प करता है। एंड स्वेलोइंग, और उसको निगलने में भी हेल्प करता है, स्वेलोइंग। इट डाइल्यूट्स द हॉट सब्सटेंसेस एंड दस प्रिवेंट इंजरी। अगर आपका म्यूकस है, अगर कोई गर्म चीज़ या कोई भी हॉट सब्सटेंस आपके वो आप ले भी लेते हैं एक्सीडेंटली, तो सलाइवा से वो मिक्स होकर वो क्या होती है? डाइल्यूट हो जाती है। उसका जो इफ़ेक्ट है वो सडन जो है ना नहीं महसूस होता। तो सलाइवा जो है वो हॉट अगर कोई सब्सटेंस लेते हैं उसको क्या कहता है? डाइल्यूट कर देता है। डाइजेस्टिव फंक्शन भी है नंबर 2। उसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? डाइजेस्टिव फंक्शन। डाइजेस्टिव में पिटाइलिन जो है एंजाइम है वो स्प्लिट करता है स्टार्च इनटू माल्टोज, माल्टोट्रायोज एंड द अल्फा डेक्स्ट्रिन। जो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसकी फर्दर ब्रेक डाउन होती है। आपका जो कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या लिपिड्स हैं वो एज इट इज़ जो है ना वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, ना ही वो हमारी बॉडी का हिस्सा बन सकते हैं अनटिल वो सिक्रीशंस की वजह से, सलाइवा की मदद से, कुछ गैस्ट्रिक जूसेस की मदद से और कुछ एंजाइम्स की मदद से क्या हो जाए? फर्दर जो है उनकी ब्रेक डाउन हो जाए, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो इस तरह से जो डाइजेस्टिव फंक्शन है सलाइवा का, उसमें पिटाइलिन जो है वो स्प्लिट करता है, वो तोड़ देता है स्टार्च को इनटू माल्टोज, माल्टोट्रायोज एंड द अल्फा डेक्स्ट्रिन, जो कि क्या है? ये ऐसी फॉर्म है ग्लूकोज की जो कि एब्जॉर्ब हो जाएंगी आफ्टर हाइड्रोलिसिस की भी उनकी वो हो गई हैं डिफरेंट, वो उन डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गई हैं जो कि एब्जॉर्ब हो सकती हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शन भी है। सलाइवा जो है वो एक्सक्रीट करता है यूरिया, हैवी मेटल्स, सर्टेन ड्रग्स लाइक आयोडाइड, एंटीबायोटिक एंड द पेनिसिलिन। अगर वो सर्टेन ड्रग्स लाइक आयोडाइड, एंटीबायोटिक्स और द पेनिसिलिन रिलीज करते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपका आपको डिफेंसिव मैकेनिज्म में प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह अगर कोई इन्फेक्टेड चीज़ है वो ले भी जाती है तो सलाइवा जो है वो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे एक्ट करता है। हेल्प इन द सेंसेशन ऑफ टेस्ट। टेस्ट जो है वो केमिकल सेंसेशन है। सलाइवा जो है वो टेस्ट बड के लिए किसके तौर पे एक्ट करता है? सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है। सॉल्वेंट क्या है? वो लिक्विड है, लिक्विड है। जो भी आप चीज़ लेते हैं तो एज अ सॉल्वेंट वो उसमें मिक्स होकर फिर आपके टेस्ट बड तक पहुंचती है, क्योंकि आपके टेस्ट बड सारे के सारे एक जगह पे मौजूद नहीं हैं। आपके टेस्ट बड्स जो हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद हैं। तो सलाइवा में वो चीज़ एज अ सॉल्वेंट, वो जो भी आप टेस्ट लेते हैं कोई भी चीज़, वो सलाइवा में मिक्स होके टेस्ट बड तक पहुँच के और टेस्ट की सेंसेशन देने में हेल्पफुल होती है। तो इसलिए सलाइवा जो है टेस्ट बड्स के लिए एज अ सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है। हेल्प इन द वाटर बैलेंस। जब मॉइस्चर जो है आपके जब मॉइस्चर जो है वो कम हो जाता है, आपका सलाइव अगर जो है ना आपका किसी भी उसकी वजह से
नर्व रिस्पॉन्स की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से मॉइस्ट जो है वो आपका वो ड्राई, अगर मुंह जो है ना वो ड्राई हो जाता है, उस सूरत में आपकी नर्व एंडिंग मौजूद है एट द एंड ऑफ द टंग, वो स्टिमुलेट होती है। जब वो नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होती है तो उसका स्टिमुलस ये होता है कि अब मज़ीद सलाइवा जो है ना वो सिक्रेट किया जाए, तो उससे मज़ीद सलाइवा जो है क्या होता है, सिक्रेट हो जाता है, और इस तरह से आपका जो माउथ है वो ड्राई होने से आप वो प्रिवेंट कर सकते हैं, वो प्रिवेंट हो जाता है। तो मॉइस्चर जो है अगर डिक्रीज़ हो जाता है तो नर्व एंडिंग्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, और वो स्टिमुलेट होके जब वो स्टिमुलेट होती हैं, जो थर्स्ट सेंटर है आपका हाइपोथैलेमस में, दिमाग में आपके थर्स्ट सेंटर है, वो रिस्पॉन्स जाता है नर्व एंडिंग के ज़रिए दिमाग को, वहाँ पे हाइपोथैलेमस है, और वहाँ पे सेंसेशन ऑफ द थर्स्ट जो है वो इंक्रीज़ करता है हाइपोथैलेमस। जब हाइपोथैलेमस से रिस्पॉन्स बैक होता है तो आपका सलाइवा जो है वो रिलीज़ हो जाता है। तो यही वजह है कि अगर किसी भी कंडीशन में जैसे डायरिया वगैरह है, या माउथ जो है ना वो ड्राई हो रहा है किसी बीमारी की सूरत में, या डायरिया की सूरत में पानी की कमी हो जाती है, तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपका जो माउथ है ना वो खुश्क हो रहा है, माउथ भी आपका खुश्क हो रहा है, और पानी की आपको प्यास लग रही है। वो प्यास होना बेसिकली क्या होता है, प्यास लगने की तलब पैदा होना, आपको पानी पीने की तलब जो पैदा होती है वो क्या कहलाता है, वो एक रिस्पॉन्स होता है जो कि नर्व एंडिंग के ज़रिए हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है। हाइपोथैलेमस थर्ड सेंटर है, वो उसे सेंसेट करता है, वो एक्टिवेट करता है, और उस एक्टिवेशन के नतीजे में आप पानी जो है वो फिर पी लेते हैं। इसी तरह बहुत अगर गर्मी हो, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस सूरत हाल में भी आपको ये तलब होती है कि पानी जो है ना पिया जाए, या बहुत ज़्यादा पानी पिया जाए, तो वो भी आपके जो नर्व एंडिंग्स हैं उसकी मदद से जो है सलाइवा फिर मज़ीद रिलीज़ हो जाता है। तो ये भी आपका वाटर बैलेंस में भी हेल्पफुल है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी हेल्पफुल है सलाइवा। अदर हाइजीनिक फंक्शन, सलाइवा कीप्स द माउथ एंड द टीथ क्लीन। जो सलाइवा है उससे माउथ और जो टीथ हैं वो क्लीन रहते हैं, क्योंकि इसमें सम एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है जो कि हेल्प करते हैं टू मेंटेन द ओरल पीएच एट अबाउट 7। जो पीएच है वो 7 मेंटेन करते हैं, और इसके अलावा ये न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड और हार्ट बर्न को रिलीज़ करने के लिए भी। जो गैस्ट्रिक एसिड है, जो सलाइवा है, क्योंकि इसकी पीएच क्या है, 7 है, और आपकी जो स्टमक की पीएच है वो एसिडिक है, तो जो भी आप खाना खा रहे होते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स होके कहाँ तक पहुँच जाता है, आपके मैदे तक पहुँच जाता है। जब वो मैदे तक पहुँचता है तो वो क्या करता है, आपकी जो गैस्ट्रिक एसिड की पीएच है उसे भी क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या है कि जो गैस्ट्रिक अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच है, या बहुत ज़्यादा हार्ट बर्निंग हो रही है, या एसिडिटी फील हो रही है, उस सूरत हाल में आपका जो सलाइवा है वो हेल्पफुल है फॉर न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक म्यूकोजा और गैस्ट्रिक एसिड पीएच। और वो पेशेंट जिनमें सलाइवा की वो होती है, बंद करिएगा, एंटीबैक्टीरियल फंक्शन भी है सलाइवा का, और वो पेशेंट जिनमें सलाइवा की डेफिशिएंसी होती है, तो वो ज़ीरोस्टोमिया एक बीमारी है जो कि सलाइवा की डेफिशिएंसी के वजह से होती है, तो वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर द मोर इन्फेक्शन ऑफ द डेंटल कैरीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जैसा कि नाम से जाहिर है ये आपके स्टमक से रिलीज़ होता है। इसमें कुछ ग्लैंड्स भी शामिल हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं। इसके साथ साथ कुछ सेल्स मौजूद हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करवाते हैं। जो सेल ग्लैंड्स मौजूद हैं वो आपके कार्डिक ग्लैंड्स हैं, कार्डिक ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स एंड द फंडिक बॉडी ग्लैंड्स। इसके अलावा कुछ सेल्स हैं म्यूकस नेक सेल,
parietal or the oxyntic cell, chief or the peptic cells also release the gastric juice. Amount क्या है gastric juice का? 2500 ml of the gastric juice is daily secreted by the gastric glands and the gastric cells. कंपोजिशन गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है? उसमें कुछ एंजाइम्स मौजूद हैं जैसे कि पेप्सिनोजेन जो कि कन्वर्ट करता है, कन्वर्टेड टू पेप्सिन बाय द सेल। पेप्सिनोजेन एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, जो कि HCl की मौजूदगी में किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज एंड जिलेटिनेज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। एनाइन और कैटाइन बोथ आर प्रेजेंट। एनाइन में क्लोराइड और फॉस्फेट, कैटाइन सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड द हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट। वाटर आल्सो प्रेजेंट। इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर क्यों ज़रूरी है? ये गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। इंट्रिंसिक फैक्टर तो ये भी गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जो है वो आपकी जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। रेगुलेशन ऑफ द गैस्ट्रिक सेक्रेशन, अगर गैस्ट्रिक सेक्रेशन कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए या अगर कम हो जाती हैं तो वो किस तरह से रेगुलेट होती है? रेगुलेट का मतलब है कि कौन सा सिस्टम है, जो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए गैस्ट्रिक जूसेस जो है ना वो आपकी बॉडी में रिलीज़ हो रहे होते हैं, कम भी हो रहे होते हैं या ज़्यादा भी हो रहे होते हैं। तो वो दो रेगुलेशन है। नर्वस रेगुलेशन, नर्वस रेगुलेशन वही है कि आपका जो नर्व एंडिंग्स हैं उससे हाइपोथैलेमस को रिस्पॉन्स जाता है और फिर जो है ना वो रिलीज़ होती हैं। और सेकंड जो है वो हार्मोनल रेगुलेशन है, कुछ हार्मोन्स हैं वो जो है ना वो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को वो में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि जो हार्मोन रेगुलेशन और नर्वस रेगुलेशन। इसके बाद है आपका फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। फंक्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ फैट एंड द एंटीसेप्टिक फंक्शन, एक्सक्रीशन एंड अदर फंक्शन। सबसे पहले डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो एज इट इज़ जो है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो जाती, बल्कि वो HCl जो है एंजाइम पेप्सिन विद HCl डाइजेस्ट द प्रोटीन अप टू द पेप्टोन स्टेज। वो क्या करता है? पेप्सिन जो है और HCl है आपके गैस्ट्रिक जूस में जो प्रेजेंट है वो क्या करता है? प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन। प्रोटीन डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होगी, उसे किस में कन्वर्ट करेगा? पेप्टोन में कन्वर्ट करेगा। दिस एंजाइम आल्सो कर्डल द मिल्क, और ये जो पेप्सिन है ये इसी की मदद से जो है मिल्क जो किस में कन्वर्ट होता है? योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फैट्स, एंजाइम जो है गैस्ट्रिक लाइपेज डाइजेस्ट द फैट टू सम डिग्री। गैस्ट्रिक लाइपेज है, लाइपेज जैसे कि एंजाइम से जाहिर है कि लिपिड एंजाइम्स है जो कि लिपिड को क्या करेगा? मेटाबोलाइज करेगा फर्दर। तो द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज कन्फाइंड टू स्टमक बिकॉज डिस्ट्रॉय बाय द ट्रिप्सिन। अच्छा, ये जो लाइपेज है ये आपके सिर्फ कहाँ तक कन्फाइंड है? गैस्ट्रिक म्यूकोजा तक कन्फाइंड है, क्योंकि ये जो है आपका वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर इंटेस्टाइन में होगा तो बाय द ट्रिप्सिन से ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए ये आपके कन्फाइंड है गैस्ट्रिक स्टमक तक। एंटीसेप्टिक फंक्शन, गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ना सिर्फ आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है बल्कि ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं या कोई भी ऐसी एंटी इन्फेक्शियस कोई भी ऐसा सब्सटेंस है अगर वो ले ली जाती है तो HCl क्या करता है? उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो इस तरह से वो एंटीसेप्टिक के तौर पे भी एक्ट करता है। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ एंड किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द स्टमक। इसके साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं स्टमक में उन्हें भी किल कर देता है। एक्सक्रीशन, सर्टेन टॉक्सिन्स, हैवी मेटल्स एंड एल्कलॉइड्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू द गैस्ट्रिक जूस। अदर फंक्शंस, renin to coagulate calcium of milk, HCl helps in the absorption of iron, intrinsic factor helps in the absorption of the vitamin B12। क्या फंक्शन है? वो गैस्ट्रिक जूस में इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है जो कि मैंने पहले ही बताया विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। HCl जो है वो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन, और रेनिन टू कोएगुलेटेज कैसिनोजिन ऑफ द मिल्क।
मिल्क को भी वो कडल करता है, पेप्सिन जो है। अच्छा, पेंक्रियाटिक थर्ड है हमारा पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस। पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस कौन सी होती हैं? पेंक्रियाज जो है आपके बीनीथ द स्टमक पाया जाता है, ये लबलबा कहलाता है और इसका डुअल फंक्शन है। एक इसका फंक्शन है एक्सोक्राइन और एक है इसका एंडोक्राइन फंक्शन। जो एक्सोक्राइन फंक्शन है, पेंक्रियाज से एक डक्ट जो है आपके इंटेस्टाइन में जारी होती है। पेंक्रियाज से एक डक्ट आपके इंटेस्टाइन में जाके वो अटैच होती है। पेंक्रियाटिक डक्ट किसे क्या कहते हैं? पेंक्रियाटिक डक्ट। उस डक्ट के ज़रिए पेंक्रियाज जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे किस में रिलीज़ करता है? इंटेस्टाइन में। और जो एंडोक्राइन फंक्शन है उसकी मदद से आपका जो पेंक्रियाज है वो क्या रिलीज़ करता है? इंसुलिन रिलीज़ करता है। इससे भी वही है कि एंडोक्राइन फंक्शन है, ये क्या करेगा? एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी एक्ट करता है। तो हाइपोथैलेमस के ज़रिए रिस्पॉन्स जो है इंसुलिन का इंक्रीज़ होना और डिक्रीज़ होना कंट्रोल होगा। इसलिए पेंक्रियाज जो है वो आपके डुअल फंक्शन एक्ट करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे पेंक्रियाटिक डक्ट जो है आपके इंटेस्टाइन में जाके ओपन होती है और वो बहुत सारे पेंक्रियाटिक जो जूसेस हैं वो जाके इंटेस्टाइन में रिलीज़ होते हैं और फिर वो किस में हेल्पफुल होते हैं? इन दी डाइजेशन ऑफ फूड्स। फर्दर ब्रेकडाउन होती है फूड की। इसी तरह से जो एंडोक्राइन फंक्शन है उसमें वो इंसुलिन रिलीज़ करता है। और इंसुलिन क्या है? अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा मिकदार हो जाए ग्लूकोज की तो एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्स आएगा कि ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो गई है, इंसुलिन को इतनी मिकदार में रिलीज़ होना, इंसुलिन रिलीज़ होगी, वो ब्लड में शामिल होगी और ग्लूकोज की मिकदार को क्या कर देगी? बैलेंस कर देगी, नॉर्मल लिमिट तक ले आएगी। तो ये इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। और भी ग्लूकागॉन एंड सोमैटोस्टैटिन हार्मोन भी रिलीज़ होते हैं। ये सिक्रीशन जो है वो क्लियर होती है। पेंक्रियाटिक सिक्रीशन का कलर क्या होता है? ये क्लियर कलरलेस लिक्विड विच कंसिस्ट ऑफ द वाटर, सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द एंजाइम। पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस क्या हैं? क्लियर कलरलेस लिक्विड विच कंसिस्ट ऑफ द वाटर, सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एंजाइम। डेली सिक्रीशन जो है 1200 से 1500 ml तक रिलीज़ होती है। पीएच जो है 7.1 to 8.2 है। कंपोजिशन वाटर, आयंस, कैटाइन, एनाइन बोथ आर प्रेजेंट। प्रोटीन में एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इन द पेंक्रियाटिक जूस। एंजाइम्स में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन से होंगे? जो कि प्रोटीन को कैटलाइज करेंगे, जो कि प्रोटीन की क्या करेंगे? डाइजेशन करवाएंगे। तो उसमें ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज है, राइबोन्यूक्लियेज है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज है एंड इलास्टेज है। रेगुलेशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द नर्वस एंड द हार्मोन रेगुलेशन, by the nervous regulation and the hormones regulation. Enzyme of the pancreatic secretions: proteolytic enzyme, carbohydrate splitting enzyme and the lipolytic enzyme. प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी एंड द लिपिड्स भी, तीनों को हाइड्रोलाइज करने के लिए वो तीनों एंजाइम, लिपोलाइटिक एंजाइम लिपिड्स को हाइड्रोलाइज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करेंगे। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव फंक्शन: पेंक्रियाटिक जो सिक्रीशन है कंटेन लार्ज नंबर ऑफ द एंजाइम सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड द फैट्स। न्यूट्रलाइजिंग एक्शन: क्योंकि इसकी पीएच जो है ना वो क्या है, अल्कलाइन है, तो ये क्या करेगा, वो ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर देगा गैस्ट्रिक एसिड पीएच को। तो यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।